और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड बीजेपी के गले की फांस की हड्डी बना हुआ है। आपको बता दें कि विपक्षी कांग्रेस नेता जहां बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी नेता भी एक के बाद एक करके विरोध कर रहे हैं। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की पोस्ट ने अब बीजेपी की असहज कर दिया है, जहां अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि अंकिता भंडारी मामले पर आम जनमानस के मन में कोई आशंका ना रहे, इसके लिए अगर सीबीआई जांच की जानी हो तो करनी चाहिए। कांग्रेस को बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल चुका है और पार्टी सड़कों पर उतरने में लगी है। अब जो यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है, उसको लेकर किस तरह से सवाल राज्य सरकार से पूछे जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने कहा है कि पार्टी के जिन नेताओं पर इस मामले में आरोप लगे हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अजेंद्र अजय के बयान के बाद से उत्तराखंड बीजेपी बैकफुट पर है। पहले भी त्रिवेंद्र रावत सवाल उठा चुके हैं। नहीं, कार्यकर्ता ने अपनी बात कही है। अब कार्यकर्ता की बात का पार्टी का नेतृत्व तो अपनी तरह से संज्ञान लेगा और पार्टी उसका संज्ञान ले भी रही है। अजेंद्र अजय की पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि त्रिवेंद्र रावत के बाद अब अजेंद्र अजय के भी सीबीआई जांच का समर्थन करने के बाद जांच कराई जाएगी या बीजेपी अभी जनता के सड़कों पर उतरने का इंतजार कर रही है। अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैंप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी ने उत्तराखंड के गौरव और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में वीआईपी के नाम और उसकी जांच को दूर रखा गया है। कांग्रेस इस मामले को लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। अंकिता ने हमारे उत्तराखंड के सत्व, हमारी मर्यादा, हमारे गौरव, हमारे सम्मान की रक्षा के लिए प्राण दिए। वो आजीविका कमाने आई थी, लेकिन मालिक उसको जो है दबाव डाल रहा था कि तथाकथित एक दो जो भी वीआईपी थे उनको विशेष सेवा देने के लिए उसने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा मुझसे कहा जा रहा है, मैं यहाँ के रंग ठीक नहीं देख रही हूँ और जो है मुझे खतरा महसूस हो रहा है, और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तब भी लोगों ने कहा था कि वो वीआईपी कौन है सामने लाइए, लेकिन इन्होंने उसको जांच से बाहर रखा और कुछ दोषियों को सजा हो गई, लेकिन वो वीआईपी सामने नहीं आया। लेकिन आज जो भाजपा के अंदर से कुछ बातें छन करके आई हैं, जो लोगों में चर्चा में है, उसके बाद अब उस वीआईपी की जांच आवश्यक हो गई है। उस जांच के लिए हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट जो है की देखरेख में सीबीआई जांच करे। क्यों घबरा रही है सरकार सीबीआई जांच से? आपने अजेंद्र अजय जी का जिक्र किया और उन्होंने जो है वाजिब बात कही है कि भाई जिन पर आरोप हैं सबसे पहले वो त्यागपत्र देने का काम करें और सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों सरकार सीबीआई जांच नहीं कर रही है, इस सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करती है और इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब स्थितियां स्पष्ट होती जा रही है तो सरकार पर दबाव तो बनाया जाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे और लोग हो। वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार क्यों कतरा रही है? कहीं दाल में कुछ काला तो है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही राज्य स्तरीय एक बड़ी रैली भी करने जा रही है। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चमोली में किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान किसानों को सम्मानित भी किया है और किसानों के लिए कई बड़ा तोहफा भी यहां पर दिया गया है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीर उस दौरान की जब किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी उपस्थिति इस दौरान रही। साथ ही आपको बता दें कि किसानों को सम्मानित भी किया गया और किसानों के लिए कहा गया कि राज्य सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और लगातार किसानों के हित में कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। 90,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही हम सुगंधों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40
एकड़ भूमि पर अरोमा प्रभूमि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, आज अभी हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से राज्य के मिलेट, कृषि के उत्पाद और हमारी महिलाओं के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर के विशाल मेला मैदान में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्होंने दीप जलाकर किसान दिवस का शुभारंभ किया। किसान दिवस पर अलग अलग विभागों के तरफ से लगाए गए कृषि स्टॉलों का अवलोकन किया गया और किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान 88,000 किसानों के खातों में डिजिटल माध्यम से फसल बीमा की राशि भी भेजी। एक तो मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने किसान दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया और एक फैसला किया कि सरकार किसानों के द्वार पर जाएगी और हर महीने एक विकास खंड में। और अब बात करेंगे इंजुल चकमा के मर्डर को लेकर, जहां इंजुल चकमा के पिता से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बात की है। आपको बता दें कि हत्या के दोषियों को सख्त सजा दिलाने का पूरा भरोसा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। और इस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट ये रही कि अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक फरार है। और जो फरार आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमों का गठन भी किया गया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के छात्र इंजुल चकमा की हत्या पर उसके पिताजी से फोन पर बातचीत की है और उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर 5 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अन्य आरोपी नेपाल भाग चुका है और उसे पकड़ने के लिए इनामी राशि भी जारी की गई है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार परिवार की हर मदद करेगी। कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है। तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। कि किस तरह से इंजुल चकमा की हत्या की गई थी, उसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। हालांकि सियासत की भेंट भी ये पूरा मुद्दा चढ़ा था, लेकिन अब जाकर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंजुल चकमा के पिताजी से बातचीत भी की है और उनसे फोन पर बात करते हुए उनको आश्वासन दिया है कि जो एक आरोपी नेपाल भाग चुका है, जो नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको लेकर इनामी राशि जारी कर दी गई है और जल्द ही वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। वहीं इंजुल चकमा के मामले पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी युवाओं से अपील की है कि कभी भी अगर 2 गुटों में किसी भी तरह का विवाद हो जाता है तो पहली प्राथमिकता इस बात को दी जाए कि उस घटना की जानकारी आप तुरंत में पुलिस प्रशासन को दें। अक्सर ये देखा गया है कि 2 गुटों में आपसी विवाद होता है, इसे तीसरा गुट उस विवाद में शामिल हो जाता है, जिसके कारण 3 गुट आपस में विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसे घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और बड़ा विवाद का रूप ले लेती हैं।
देखिए, हमेशा युवाओं से अपील रहती है कि दो चीज़ों को मैं हमेशा करता हूँ कि अगर कहीं कोई आपको लगता है कि कोई एक पक्ष आपको अगर प्रोवोक कर रहा है या कहीं झगड़ा होने की संभावना, या आपको लगता है कि कहीं कोई आपसी रंजिश में मेरे पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे देखा गया कि यूथ के बीच में झगड़े होते हैं, तो पुलिस की ज़रूर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अक्सर देखा गया कि युवा ग्रुप्स के माध्यम से उसको सेटल करने का प्रयास करते हैं, या अपने अन्य साथियों को ले आकर कहीं छोटी मोटी अगर कोई बात होती है, कोई कहासुनी होती है, तो उसको दूसरा ग्रुप अपने अन्य साथियों को बुलाकर वहाँ पर मारपीट करता है। तो अगर इस प्रवृत्ति को अगर वो कंट्रोल रखें और कहीं ना कहीं पुलिस को इन्वॉल्व कर लें, सूचना दे दें, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी घटना रुकने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही साथ आपने जो अभी सवाल किया कि जो युवाओं में जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डर की बात है, तो मैं इसलिए स्पष्ट करूँगा कि यहाँ पर 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं अन्यत्र प्रांतों को पढ़ते हैं, साथ ही साथ लोकल के बहुत सारे छात्र हैं। वहीं देहरादून में पढ़ने वाले दिवंगत छात्र एंजल चकमा के मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना दिया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से दूरभाष पर बातचीत कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही एंजल चकमा के परिजनों को न्याय देने की मांग की है। इसमें ये है कि जो उन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, बट अभी तक जो मृतक परिवार है उनको न्याय नहीं मिला है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मामला है ये फास्ट ट्रैक में चला जाए और इसमें जो भी मुआवजा है या फिर जो मृतक परिवार को न्याय है वो जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि जो पूरे देश भर से हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि जो देहरादून है वो शिक्षा केंद्र माना जाता है, जिसमें कि देश भर से लोग आते हैं। इस बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी काम में बाधा डालने का ये पूरा मामला है। 469 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 29 नामजद 430 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बड़ी खबर, हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम करने का ये पूरा मामला, जहां सरकारी काम में बाधा और पत्थरबाजी का गंभीर आरोप तमाम लोगों पर लगा है। अब ऋषिकेश में पुलिस ने हाईवे, रेलवे ट्रैक रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई तेज कर दी है, जहां पर 29 नामजद और 430 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन घटनाओं में पत्थरबाजी और जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप भी शामिल है। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया और ड्रोन वीडियो के मदद से अज्ञात आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। देखिए, हमने इसमें कल, जैसे कि जानते हैं कि कल एक मनसा देवी फाटक पे विरोध चल रहा था, जिसमें रेलवे ट्रैक को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था, जिससे जो हमारी ट्रेन्स भी थी वो भी बाधित हो रही थी। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा बहुत संयम का प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों से वहाँ पे बातचीत की जा रही थी, वार्ता की जा रही थी, और उसी क्रम में वहाँ पे वायलेंस हुआ और वहाँ पे पथराव हुआ, जिस संबंध में हमारे ऋषिकेश कोतवाली पे मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 8 मुख्य लोगों नामजद हैं, बाकी अन्य के विरोध भी हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फिर उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें पुलिस की तरफ से इसमें 5-6 लोग चोटिल हुए हैं, जिनका मेडिकल कराया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही वन विभाग की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अब एक बार फिर से बिफर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कोर्ट के आदेश का तो सम्मान किया ही है, लेकिन आदेशों का पालन कराने में सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा दिया। आरोप किस बात का आरोप लगा रहे हैं? हमने 4 दिन समय दिया सरकार को, सरकार आके इसकी सुलह करे। मैं तो आज भी सरकार को रास्ता बताया हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैंने पढ़ा, पूरा आदेश पढ़ा मैंने, 2 पेज का आदेश है, और आदेश में ये फाइनल आदेश नहीं है, प्राइमरी आदेश है, और उसमें ये कहा गया है कि रिहायशी घरों को छोड़कर, तो सरकार अगर उन लोगों से बातचीत करती कि भाई तुमको कुछ नहीं होने वाला है, तो ये पंगा ही नहीं होता। वहीं ऋषिकेश में वन भूमि के सर्वे का विरोध कर रहे लोगों का प्रदर्शन शनिवार और रविवार को उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दिया। शनिवार को नेशनल हाईवे जाम किया गया, तो रविवार को लोगों ने मनसा देवी रेलवे लाइन को बाधित करके ट्रेनों को रोक दिया। हरिद्वार नेशनल हाईवे को जाम किया गया और पुलिस पर पथराव भी किया। फिलहाल पुलिस ने शनिवार और रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन पर 218 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। देखिए, मैं इसको इस तरह से मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग बोनाफाइड थे, जिनको कहीं ना कहीं ज़मीन अपनी बताकर, निजी बताकर फॉरेस्ट की ज़मीन बेच दी गई थी। चूँकि ऐसे कुछ हमें विक्टिम्स की बातें पता चली वहाँ पर बात करने के बाद, जिनका कहना था कि हमने तो ये ज़मीन फॉरेस्ट की ना समझ के हमने तो पैसे देकर खरीदी है। चूँकि ये प्रकरण काफ़ी सालों से वो कब्जों में थे, किसने उनको ज़मीनें बेची हैं,
कितने पैसे लिए हैं, तो वो सभी रजिस्ट्री या कोई एग्रीमेंट है उनके पास। तो ये भी मेरी अपील है कि जिनके पास ऐसे रजिस्ट्री एग्रीमेंट है, जिनको ये सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर बेचा गया, वो थाने पर आए, उनकी FIR लिखी जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे हमें वहाँ पर सुनने में आया, कुछ पीड़ितों के द्वारा ऐसा बताया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा हुआ है या उसको बेचा गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर इस तरह के एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग शामिल हैं। बात अगली खबर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई पुलिस और वन विभाग और प्रशासन की टीमों पर उपद्रवियों ने लोगों को उकसाकर पत्थरबाजी की है। अब आपको बता दें कि ऐसे में उकसाने वालों को अब पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। पुलिस ने उपद्रवियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस नंबर पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। वहीं टिहरी में चंबा विकासखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी कई मांगों को लेकर चंबा विकासखंड में बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेंद्र चंद्र रमोला ने कहा है कि अब बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ ही अंकिता हत्याकांड में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं और इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ जो दुराचार हुआ उसमें दुष्यंत गौतम जो इनके परिवारी थे उनका नाम उजागर हो रहा है, उसको छिपाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इनकी नकारात्मक सोच के लिए हम प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम भी। बात करेंगे मौसम को लेकर, जहां घने कोहरे का कहर पूरे उत्तर भारत में इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जिले प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी का इंतजार लगातार लोगों की तरफ से किया जा रहा है और उत्तराखंड का मौसम नए साल से पहले बारिश बर्फबारी का तोहफा सभी को दे सकता है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 30-31 दिसंबर के साथ ही 1-2 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पश्चिम विक्षोभ जो है अभी है 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में रहेगा। तो अभी जो संभावनाएं बन रही है यही बन रही है कि जो नॉर्थ में जो हमारे जनपद है उसी में ही संभावनाएं हैं कि वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो है इस समय जो साउथन जो हमारे साउथ में जो ज़िले हैं हमारे, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और कुछ पार्ट नैनीताल के, चंपावत के भी और पौड़ी के और देहरादून के, उन एरियो में घना से अति घना कोहरा होने का संभावना है। बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है और यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है और यही कारण है कि हर एक देवी देवताओं की अपनी शक्ति और मान्यताओं से स्थानीय लोगों के साथ दूर दराज के लोगों का अनूठा विश्वास हुआ है। अब आपको ऐसी ही देवी के दर्शन भी करा देते हैं जो पारिवारिक परेशानी, पुश्तैनी दोष से लेकर शादी विवाह की अड़चन का निवारण भी करती है। वहीं नए साल को लेकर चंपावत पुलिस अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां एसपी चंपावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारी इलाके में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। एसपी अजय गणपति ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए और सभी का आने वाला जीवन जो है वो स्वस्थ रहे, यही मैं कामना करता हूँ। 31 और 1 तारीख के लिए हमने पहले एक बार वीसी के माध्यम से सभी थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सभी को चेकिंग के लिए और जो जितने भी हमारे यहाँ पे होटल हैं, ढाबे हैं या धर्मशालाएँ हैं, उनके चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसके अलावा आने वाले 31 और 1 जनवरी को पूर्णागिरी मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसके भीड़ के दृष्टिगत एक सुरक्षा का प्लान और ट्रैफिक का प्लान थाना टनकपुर द्वारा शेयर किया गया है, जिसके तहत उनको ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट करने हेतु यहाँ से पुलिस बल अवेलेबल करवाया जाएगा।
अब बात करेंगे नैनीताल की, जहां पुलिस ने नए साल से पहले 206 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें लौटा दिया है। अब आपको बता दें कि ये फोन अलग अलग थानों में गुमशुदगी की शिकायतों के बाद पुलिस की टीम और सर्विलांस की मदद से पाए गए हैं। जहां पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी ने कुछ लोगों को कार्यालय में बुलाया, उनके फोन वापस किए हैं। फोन मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब इन 206 फोन की कीमत लगभग 33 लाख रुपए बताई जा रही है। नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख है। 34 लाख से भी अधिक पेश कीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है, आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न कामों में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को फ़ोन लेना 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कई महीनों का तनख्वाह वो जोड़ के वो फ़ोन लेता है। उस समय उसके बाद जो है कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसको बहुत दुख लगता है। वहीं चंबा विकासखंड में सरकार के आदेश पर माल्टा महोत्सव मनाया गया, जिसमें कई विभागों ने स्टॉल लगाए हैं। बहुत सारे किसान और महिलाएं इसमें शामिल हुई। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और कहा कि ये महोत्सव हर साल मनाया जाएगा। विकासखंड प्रमुख सुमन सजवान ने भी इस दौरान वादा किया है कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम किसानों को अच्छे बीज देने का वादा किया। जहां विजय जुरदारी ने कहा कि माल्टा हर जगह उगाया जा सकता है और सरकार को किसानों को इसके सही दाम देने चाहिए। मिल सकता है, पर बशर्ते धरातल पर जुड़ के वैज्ञानिक काम करे। नहीं तो हमारा जो ट्रेडिशनल माल्टा है वो किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छा माल्टा है और दशकों तक चलता है। एक पेड़ लगा दिया तो दशकों तक माल्टा होता है, लेकिन माल्टा तभी आगे बढ़ेगा। पहली बात तो मुझे बताते हुए ये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये माल्टा महोत्सव जो है वो टिहरी जनपद में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और माल्टा की वैरायटी जैसे हम देखते हैं कि बहुत ईजिली ग्रोन है, प्रोडक्शन बहुत एम्पल है, लेकिन हम इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पर्कुलेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो माल्टा महोत्सव के माध्यम से मैं लोगों को इसके बेनिफिट ही पर्कुलेट करना चाह रही हूँ कि माल्टा जो है वो ईजी ग्रोइंग है और उसका जिस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट्स की एक अलग अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका अधिक सेवन करें। और अब इसके प्रोसेसिंग पे भी लोग बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि महिलाओं ने प्रोसेसिंग करी है, अलग अलग फार्मर्स ने प्रोसेसिंग करी है, उसके स्क्वैश बनाए हैं, उसको अब स्टोर करके प्रिजर्व करके आने वाले टूरिस्ट सीजन में उसको जूसेस के फॉर्म में दिया जाएगा। जो हमारा ब्लॉक में जो प्रोग्राम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि जो हमारे उद्यान और कृषि से संबंधित जो भी हमारे कृषक हैं उनके लिए जो माल्टा की जो वैरायटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए वो यहाँ पे सुझाव दिए।